शुरू करते हैं 5.1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने, आपको पता ही है हमारा काम करने का जो तरीका है, इससे पहले हमने 5.1 इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिसमें हमने एपी के बहुत से कुछ बेसिक चीज़ें, एपी क्या होती है, क्यों होती है, कॉमन डिफरेंस क्या है वगैरह सब कुछ बातें मैंने आपको बाकायदा डिटेल में और एक्सप्लेन कर समझाकर इधर लिख दी है। तो जिन बच्चों ने अभी वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या वीडियो मिल जाएगी आपको इसी वाली प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो पर आना है और हमेशा की तरह पहले आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना है। अगर नहीं होता है तो आपको ये वीडियो देखनी है। लेकिन हमेशा किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहला काम होगा उस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो और एग्जाम्पल वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप उसमें आना है। क्योंकि जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी मेन बातें हैं, सब कुछ चैप्टर की मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी जो काम करने का हमारा तरीका है। क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना है, नहीं होगा तो ही आपको वीडियो का सोल्यूशन देखना है। तो शुरू करते हैं 5.1 सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास 4 और पार्ट हैं बहुत सारे सबके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, आपके सामने नीचे आ रहा है या फिर आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, अलजेब्रिक रूप में लेके आना है और फिर चेक करके बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो लिस्ट नंबर की बन के आएगी, जो लिस्ट यहाँ पर नंबर की बन के आएगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं होगी, या फिर और जो भी आपका आंसर होगा वो क्यों, रीजन विज बताना है, रीजन बताना है। तो कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। एक टैक्सी में चलने का जो किराया है ना, हमने टैक्सी को हायर किया और टैक्सी में जाने का जो किराया है वो 15 किलोमीटर तो पहले किलोमीटर के लिए है। अगर हम 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड आफ्टर 8 किलोमीटर आफ्टर 1 किलोमीटर 8 रुपीज़ एडिशनल चार्ज है। मतलब पहले किलोमीटर के लिए आप उसको कितना पैसा देंगे, 15 रुपये, ठीक। और अगर आप ये तो कितना हुआ, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये। अगर आप 2 किलोमीटर गए तो 8 रुपये और बढ़ जाएंगे। अगर आप 3 किलोमीटर गए तो 8 रुपये और बढ़ जाएंगे। अगर आप 4 किलोमीटर गए तो 8 रुपये और बढ़ जाएंगे। समझ में आई बात। तो 1 किलोमीटर जाने का चार्ज, 1 किलोमीटर जाने का चार्ज 15 रुपये है। उसके बाद एडिशनल चार्ज है 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। समझ में आ रही बात कि अगर आप टैक्सी हायर किया आपने तो 1 किलोमीटर जाओगे 15 रुपये दोगे, 2 किलोमीटर जाओगे 8 रुपये और दोगे, 3 किलोमीटर जाओगे 8 रुपये और दोगे, फिर 8 रुपये और दोगे। तो ये इसने हमको दिया है। तो ये हमको साफ दिखाई दे रहा है कि पहली अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना किराया देंगे, 15 रुपये। 1 किलोमीटर के लिए कितना देंगे, 15 रुपये। 2 किलोमीटर के लिए कितना किराया देंगे हम, 15 + 8 23 रुपये। 3 किलोमीटर के लिए कितना किराया देंगे हम, 23 + 8 31 रुपये। 4 किलोमीटर के लिए कितना किराया देंगे आप, फिर 8 रुपये ऐड हो जाएंगे 39 रुपीज़। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर बन के आ रही है ना, ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। वैसे हमको दिख रहा है साफ साफ कि हाँ ये एपी है, मगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बताना पड़ेगा। तो वी कैन राइट द गिवन कंडीशन एज, सो वी कैन राइट गिवन कंडीशन एज। गिवन कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं कि फेयर फॉर 1 किलोमीटर, जैसे कि उसने कहा है क्वेश्चन में मुझसे, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए, पहली किलोमीटर के लिए कितना किराया है, पहली किलोमीटर का भाड़ा है ₹15। भाड़ा मतलब किराया, फेयर चार्ज, ठीक है। अब हम गए हैं 1 किलोमीटर और गए हैं, तो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। तो वो कहता है कि इस 15 में 8 ऐड हो जाएगा तो ₹23। इसी की तरह टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो अब रुपीज़ जो था उसमें 8 और ऐड हो जाएगा ₹31। सिमिलरली टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो वो कहते हैं 31 में फिर 8 ऐड हो जाएगा ₹39 एंड द प्रोसेस कंटिन्यू एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये बताना है कि जो ये बन के आया है ना, ये एपी है या नहीं। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो जो लिस्ट बन के आई है मेरे पास भैया, लिस्ट ऑफ नंबर्स
लिस्ट ऑफ नंबर्स 15, 23, 31 एंड 39। इसको बताना मुझे ये है कि ये AP है या नहीं है और क्यों, इसका मुझको रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो जरा चेक करेंगे आपके हम अपने इस वाले तरीके से, जिस तरह हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए थे ना, याद होगा आपको, जिन्होंने एग्जाम्पल वीडियो नहीं देखी जाकर देखे जरूर पहले, तब इस पर आना। तो पहले इसको हम चेक करते हैं। A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, जाकर देखो वीडियो पहले एक बार। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इक्वल आ रही है तो हाँ AP है। देखो वैसे पता लग गया था, मतलब करने का तरीका यही होता है। 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। नाउ A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। नाउ A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। तो सब एक इक्वल आ रहे हैं ना, तो लिखना भैया क्योंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो दिस इज एन AP। सो दिस इज एन AP। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो पहले हमने कंडीशन को मैथमेटिकली सोल्व किया, नंबर की लिस्ट बनाई, और फिर AP की जो कंडीशन है कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। देखो होता क्या है कि हम केवल 2 को देख के भी पता लगा सकते हैं, 3 भी कर दिया करो, वैसे आपको इक्वल आना चाहिए। तो नोट करेंगे इसको तुरंत, और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इसका देते हैं सेकंड पार्ट। तो कह रहा है कि सेकंड पार्ट में थोड़ा समझने का है। अक्सर ना इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं और कभी कभी तो टीचर भी छोड़ देते हैं। समझने का क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। दोबारा पढ़ते हैं एक बार, आप इधर देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में जो एयर है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, उससे जो AP बनेगी, सॉरी उससे जो सीक्वेंस बनेगी, वो बताना है कि AP है या नहीं। और कंडीशन क्या है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, जब वैक्यूम पंप को रिमूव करते हैं 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ द टाइम। क्या मतलब है इस बात का? पहले तो देखो, आपको मुझे पता है, पूरी चीज़ें मैं जानता हूँ, आपको ये समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, कि ये क्या कह रहा है। अब मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, टाइम लग सकता है, टेंशन मत लेना, लेकिन हाँ समझने का क्वेश्चन है। एयर बाय द वैक्यूम पंप। देखो 2 बातें बताता हूँ। आपने कभी वो देखा होगा जब साइकिल में हवा भरते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, आप थोड़ा नई जनरेशन के बच्चे हो ना, तो पहले ज़माने में, बल्कि अब भी साइकिल में भरने का पंप आता है। अब तो वैसा आता है ना, पाइप लेके आए और साइकिल में हवा भर दी ला के। पहले क्या होता था, एक जैसे पिचकारी होती है ना, होली पिचकारी, इस तरह पंप होता था, उसके दबाते थे ऐसे करके, यूँ नीचे को फिर उठाते थे, ऐसे प्रेस किया नीचे तो हवा भर देती है टायर के अंदर, फिर उठाते हैं उसको ऊपर को, फिर हवा भर देते हैं। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आजकल बैलून फुलाने के लिए भी पिचकारी टाइप आती है, जिस तरह बैलून फुलाते हैं ना, ऐसे बैलून पकड़ते हैं हाथ में, और वो एक पिचकारी, जैसे होली को पिचकारी होती है, होली के टाइम को इस तरह फुलाते हैं, उसको ऐसे न्यू करते हैं अंदर को, फिर बाहर खींचते हैं। वो मान सकते हो आप, ठीक है। आपको बैलून फुलाना है, बैलून यहाँ पे काम करेगा आपका सिलेंडर का। हमको एक सिलेंडर के अंदर हमने वो पंप लगाया, मान लो कि गुब्बारा है, उसके अंदर मैंने पंप लगाया, और मैंने क्या किया, ऐसे अंदर को हवा भर दी हवा। देखो अब बहुत ध्यान से बात को ऑब्जर्व करना, जब हम उस पंप को वापस से बाहर खींचते हैं ना, दोबारा करने के लिए, हम तो काम को बहुत तेज़ी से करते हैं, बाहर अंदर करते हैं ना, ऐसा आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस काम को स्लोली करो। जब हमने पंप दिया तो हवा भरेगी उसके अंदर, जब हम वापस निकालते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ हवा का पार्ट बाहर निकल जाता है, थोड़ा बहुत, सारा नहीं निकलता। जब हमने एक बार प्रेस किया उसको, अंदर को वैक्यूम पंप को प्रेस किया, तो गुब्बारा फूल गया। जब हम उसको बाहर खींचते हैं तो क्या गुब्बारा पूरा खाली हो जाता है क्या? नहीं, बहुत ही थोड़ा सा खाली हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा होता भी है, वो एहसास नहीं होता। तो लेकिन हम इस काम को बहुत ही तेज़ी से करते हैं ना, 3-4 बार ऐसे ड्यू, गुब्बारा फूल गया। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम वैक्यूम पंप को प्रेस करते हैं, अंदर को हवा भर दी, अब बाहर जब खींचते हैं पीछे को, तो कुछ पार्ट बाहर निकलता है, जितनी हवा अंदर थी उसका।
तो यही कह रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर, ये मैंने मान लिया कि एक सिलेंडर है, इसके अंदर जितनी भी एयर है, इसके अंदर जितनी भी एयर है, जब हम उस वैक्यूम पंप को, जिस पंप से हम हवा भर रहे हैं ना, जब हम उस वैक्यूम पंप को वापस बाहर की तरफ खींचते हैं तो इसके अंदर जितनी भी एयर है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। अगर इसके अंदर 100 एयर भरी हुई है, मान लो 100 एयर भरी हुई है, जब मैंने पंप को वापस बाहर खींचा तो 1/4 पार्ट मतलब 25 एयर बाहर निकल गई। अब कितनी एयर बची इसके अंदर? 75। 1/4 एयर बाहर निकल जाती है। तो इस सीक्वेंस को हमने 3 बार दोहराया, पंप अंदर किया, बाहर किया, अंदर किया, बाहर किया, अंदर किया, बाहर किया। इस प्रोसेस में जो 3 बार एयर का अमाउंट है उसको नोट करना है और फिर उस अमाउंट को चेक करना है कि एपी बना रहा है या नहीं। तो हमने माना सबसे पहले कि जो स्टार्टिंग में उसके अंदर एयर है वो x है। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी x। सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो x है, मतलब इनिशियल सबसे शुरुआत में जो एपी का फर्स्ट टर्म होगा मेरा वो x है। x एयर उसके अंदर मौजूद है पहले से ऑलरेडी। लेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर बी x। तो पहले मेरे पास क्या हो गया? x। ठीक है, पहले मेरे पास क्या हो गया? पहला टर्म, फिर फर्स्ट टर्म है मेरे पास एपी का फर्स्ट टर्म x। सबसे पहले x एयर तो उसके अंदर है। एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर 1 टाइम रिमूवल। जब हमने 1 टाइम रिमूव किया बाहर को, ऐसे प्रेस करके बाहर रिमूव किया, ऑफ एयर बाय द वैक्यूम पंप। जब हमने एयर को एक बार पंप करके बाहर की तरफ रिमूव किया तो कितनी एयर गायब हो जा रही है? 1/4 एयर गायब हो रही है। मतलब जितनी एयर थी उसमें से उसका 1/4, ये बात समझने की है। x एयर पहले थी, x में से x का 1/4 बाहर निकल गई, x में से x का 1/4 बाहर निकल गई। एलसीएम लेंगे इसका, 4 आएगा एलसीएम। तो रिमेनिंग एयर हम देखते हैं, रिमेनिंग एयर कितनी बची है उसके अंदर? उसके अंदर अब एयर बचती है 3s/4 जो कि काम करेगा A2 का। तो सबसे पहले एयर थी उसके अंदर x, और पहले बार पंप को प्रेस करके रिमूव करने में जो एयर बची, x में से x/4 गायब हुई तो कितनी बची? 3s/4। अब कितनी एयर उसके अंदर है? अब उसके अंदर 3x/4 एयर है, इतनी एयर है। फिर से किया, पंप को प्रेस किया, फिर रिमूव किया, तो अब एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड टाइम, आफ्टर 2 टाइम, तो 2 टाइम लिख लो कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर 2 टाइम रिमूवल ऑफ एयर बाय द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप को जो सेकंड टाइम हमने किया तो कितनी एयर बची? जितनी थी, अब तो इतनी थी ना, इसमें से माइनस होगा इसी का 1/4। भाई पहले x थी स्टार्टिंग में, तो x में से गया x का 1/4। अब ये काम कर रहा है स्टार्टिंग का, इनिशियल का, तो इसमें से जाएगी इसका 1/4। तो इसका भी एलसीएम लेंगे, 3x/4 माइनस 3x/16, 16 आ गया इसका एलसीएम। 4 4 16, 4 3 जा 12x माइनस के 3x इज इक्वल टू 9x/16। तो ये बन गई मेरे पास थर्ड टर्म 9x/16, और बस काम खत्म हो गया। अब चेक करना है कि एपी है या नहीं। सो जो लिस्ट ऑफ नंबर बनी मेरे पास यहाँ पर, जो लिस्ट बन के आई मेरे पास यहाँ पर, वो पहला टर्म x है, सेकंड टर्म कौन है? 3x/4, एंड थर्ड टर्म कौन है? 9x/16। अब ये चेक कर लेंगे कि एपी है या नहीं। कैसे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 4 आ गया इसका एलसीएम। तो इधर कितना होगा? 3x और माइनस 4x, तो कितना हुआ? -x/4, -x/4। अब देखते हैं दूसरा वाला, ये क्या मैंने A2 माइनस A1। अब करूँगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मीन्स 9x/16 माइनस के 3x/4, तो 16 तो आ गया एलसीएम। 16 1 16 और 4 या 12x, तो 9x, तो 9 में से 12 गए, माइनस के 3x/16। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसको तो हटाओ, इस तरफ था। तो क्या लिखोगे हम? रीज़न क्या लिखोगे? रीज़न लिखेंगे हम, क्योंकि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं होगी। तो क्या करना है आपको? पहले ये पूरा उतारना है तक का, फिर ये काम दिखाना है करके सारा, ये भी करके दिखाना पड़ेगा आपको। इतना उतारने के बाद ये करके दिखाओ, और उसके बाद ये लिख दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो तुरंत। देखते हैं नेक्स्ट। अब है थर्ड पार्ट, वो भी कुछ इस तरह से ही है। इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं खोदना है, गड्ढा वगैरह खोदना है कोई, उसको खोदने का जो कॉस्ट है ना,
every meter of digging, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter। मतलब जो गड्ढा हमको खोदना है या कुआं कह लो, जो कुआं हमको खोदना है उसकी जब उसको हम 1 मीटर खोदते हैं, हमने जो लेबर को काम दिया है खोदने का, उन्होंने कहा कि 1 मीटर खोदने के लिए हम लेंगे 150 रुपीज़ फर्स्ट मीटर के लिए, मतलब कि पहले मीटर के लिए, एंड राइजेज बाई, इसको बढ़ाते चले जाएंगे ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब अगर आपको 1 मीटर खुदवाना है तो 150 रुपये है, उसके बाद जितने भी आप मीटर खुदवाते चले जाओगे 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर फर्स्ट मीटर, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर फर्स्ट मीटर, पहली मीटर खोदने के लिए 150 रुपये। अगर आपको 1 मीटर खोदना है तो कितना रुपये चार्ज है, 150 रुपये, और उसके बाद हर मीटर के लिए 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर सेकंड मीटर, सेकंड मीटर खोदने के लिए रुपीज़ हो जाएगा भैया आपके बार आपके पास 150 + 50 = 200। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर थर्ड मीटर, थर्ड मीटर के लिए ₹200 में फिर 50 ऐड हो जाएंगे, मतलब ₹250। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल कौन सा, फॉर फोर्थ मीटर, फोर्थ मीटर के लिए कितना चार्ज होगा इसका, 250 में फिर 50 ऐड हो जाएगा = 300। अब ये मत कहना कि सर ये कब तक करना है, कम से कम 3 तो करने हैं, 4 बार तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो करने हैं। तो हमने कुछ 3-4 इसके रेट निकाल लिए। अब ये चेक कर लेंगे कि क्या है एपी में है या नहीं है। तो लिस्ट क्या बन के आई मेरे पास, इधर से लिस्ट बन के आई है 150, 200, 250 एंड 300, और ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही। अब नोट नंबर 4 पे जाओ, कंडीशन फॉलो करके देखते हैं। A2 - A1 मतलब 200 - 150 = 50। सेकेंड कंडीशन A3 - A2, A3 - A2 250 - 200, तो ये भी कितना आया 50। A4 - A3 मतलब 300 - 250 = 50। तो क्या लिखोगे, क्योंकि A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3, so this is an AP, so yes this is an AP। और अगर चाहो तो विद कॉमन डिफरेंस 50, विद कॉमन डिफरेंस एज 50, जिसका कॉमन डिफरेंस 50 है। समझ में आ गया होगा ये, तो नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक बार बताओ, जब आप छोटे से थे ना तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला A = P × 1 + R/100⁻n, n या फिर T, मतलब यहाँ पर टाइम लिखते हैं, n लिख लो चाहे T लिख लो। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला हम कंपाउंड अमाउंट के लिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, 7th-8th में पढ़ते हैं बच्चे बहुत सारे। तो कह रहा है कि पढ़ो क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, किसी के अकाउंट में एवरी ईयर ऐड होने वाला जो अमाउंट है उसको चेक करना है कि वो एपी बना रहा है या नहीं। और कंडीशन ये है कि व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअम। स्टार्टिंग में हमने कितने पैसा जमा किया, 10,000, रेट है 8% पर एनुअम। ठीक है, तो मतलब जो हम लिस्ट बनाएंगे नंबर की, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उस लिस्ट में जो हमारा पहला आएगा ना वो आएगा ₹10,000, मतलब कि जो फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, ₹10,000। अब सेकंड, ये फर्स्ट ईयर के लिए है पहला जो इनिशियल अमाउंट 10,000। अब निकालता हूँ सेकंड ईयर के लिए, फिर निकालता हूँ थर्ड ईयर के लिए, और फिर उसको हम चेक करेंगे कि वो, फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो एपी बनाता है या फिर नहीं बनाता है।
चलो, तो ये गलत लिख दिया यहाँ पर मैंने, ये तो प्रेजेंट वर्थ है ना, हमको अमाउंट फाइंड करना है आफ्टर 1 ईयर। तो सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो फॉर्मूला लगाओ, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n यहाँ पे 1 है क्योंकि हम बात करते हैं पहले साल के लिए, ठीक है। तो P कितना हो गया मेरे पास 10,000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1। तो अमाउंट A इज इक्वल टू 10,000 और ये कितना बनेगा 100 एकम 100 और 108 अपॉन 100। समझ में आ गई बात। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो पहले साल का आया 10800। तो पहले साल का अमाउंट आया 10,800 रुपये। पहले साल का अमाउंट कितना आया मेरे पास 10,800 रुपये। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अब देखते हैं हम अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद। अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n मतलब 2, इस बार 2 लेंगे ना। तो अमाउंट P तो वो ये प्रेजेंट 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन, तो 10,000 और 100 बन 100 और 108, 108 अपॉन 100 का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हमको तो कंसेप्ट क्लियर करना है ना। तो 108 इंटू 108, तो कहो तो अगर मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर दूँ तो ये तो नहीं कहोगे ना कि सर कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हो भैया। 100 से ये 100 गया, 100 से ये 100 गया, कितना बचा 108 इंटू 108। तो 108 इंटू 108, देखो ये टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, करने को तो मैं कर सकता हूँ। 11,664, ये दूसरे ईयर का आ गया, ठीक है। यहाँ लिखते रहो, लिस्ट बन रही मेरे पास। पहले साल के लिए 10,800, 10,800। दूसरे साल के लिए 11,664, 11,664। एक साल का और निकालते हैं, तीसरे साल का फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट 8 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये बनेगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 पावर 3। सो A इज इक्वल टू 10,000 इंटू 108 का क्यूब, 108 108 108 अपॉन 100 क्यूब, 100 100 100, ये इससे गया 100 रह गया। तो 108 3 टाइम अपॉन 100, ये तो पॉइंट में आएगा मुझे लगता है एक बार। 108 108 108 और अपॉन 100 भी है भी। तो 125,125,9712 ये आ रहा है, और अपॉन में 100 है, तो पॉइंट यहाँ कहीं लगेगा ना 2 डिजिट पहले। तो 12,597.12। तो ये मैंने तीनों साल का अमाउंट फाइंड कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या ये ईपी बनती है या नहीं बनती, कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है नहीं आता। तो 125,97.12। तो ये आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर और अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। और ये हम बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि इक्वल आएंगे ही नहीं, समझ रहे हो ना भाई। इसमें से इसको घटाओ, जो भी नंबर आएगा पॉइंट में तो आएगा ही नहीं ना। इसमें से इसको घटाओ, A2 - A1 पॉइंट में तो नहीं आएगा, लेकिन ये साफ दिखा जा रहा है कि इसमें से इसको घटाओगे तो पॉइंट में आएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इट इज़ क्लियर दैट ये क्लियर है कि यहाँ पर A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू, कभी इक्वल टू हो ही नहीं सकता भाई। जब इसमें से इसको घटाओगे तो एक नेचुरल नंबर से निकल के आएगा बिना पॉइंट वाला, और इसमें से इसको घटाओगे तो पॉइंट वाला आएगा, इक्वल तो ये होगा ही नहीं। सो इट इज़ नॉट एन AP, सो इट इज़ नॉट एन AP। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नोट करो तुरंत, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और देयर आर 5 पार्ट इन द क्वेश्चन नंबर 2। और कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म
ऑफ द गिवन एपीज वेयर ए एंड डी आर गिवन। इन एपीज में आपको ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सब में दिए हुए हैं। सब में आपको फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है और बताने हैं शुरू के 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म हमको फाइंड करने हैं, फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट 4 टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म देखो, एक तरीका तो सिंपल है, देसी तरीका बोलते हैं उसको हम। देसी तरीका क्या कि लिख दो 10, अगला क्या आएगा 10 + 10 20, अगला क्या आएगा 30, अगला क्या आएगा 40। सिंपल भाई, जब ए 10 है तो अगला क्या होगा 10 जोड़ के 20, 10 जोड़ के 30, 10 जोड़ के 40। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सिस्टम में काम करना है तो मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अगर करना चाहते हो तो इसको हटाओ यहाँ से और लिखो फर्स्ट टर्म A1, वो ए होता है। सेकेंड टर्म वो लिखा उधर, A + D। A3 थर्ड टर्म वो लिखा उधर A + 2D। और A4 A + 3D। दिक्कत कुछ नहीं है, चाहे जैसे मर्जी कर लो। तो A मतलब 10, D A + D, A + D मतलब 20, A + 2D, A + 2D, 10 × 2 = 20 और प्लस 1 10 30, A + 3D, A + 3D मतलब 40। चाहे इस तरह कर लो, ये थोड़ा सा करने में अच्छा लगता है कि हमने कंसेप्ट वगैरह यूज करके क्वेश्चन किया है। ये थोड़ा ऐसा लगता है आउटर सा कि बस उठा निकाल दिया। तो फर्स्ट 4 टर्म A1 A2 A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो पहले ये वाला कराऊंगे या पहले वो सेकंड वाला ही कराऊँ? तो चलो पहले सेकंड वाला ही कर लो। क्या था सेकंड वाला? A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0। सेकंड A की वैल्यू -2 एंड D की वैल्यू 0। देखो, जब A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू 0 है तब तो D तो 0 हो गया ना। अब तो चारों टर्म सेम यही आएंगे। तो फर्स्ट टर्म A1 मतलब A, सेकंड टर्म A2 मतलब A + D, थर्ड टर्म A3 मतलब A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D। और ये आपको याद भी रखना है कि अगर हम A1 कह रहे हैं पहला टर्म तो वो A होता है, A2 A + D, A3 A + 2D, A4 A + 3D। मतलब जो टर्म निकालना है ना उससे एक कम आता है। यहाँ पर A4 है तो A + 3D आएगा, A3 है तो एक कम A + 2D आएगा। ऐसे अगर कोई बात पूछे A50 तो A + 49D आएगा, A + 50। A1 = A एंड वैल्यू ऑफ A = -2। तो A = -2। ठीक है, A2 = A + D, A + D -2 + 0 तो क्या रहेगा -2। सेकंड टर्म -2। थर्ड टर्म A + 2D, D की वैल्यू 0 तो ये तो 0 ही हो गया। तो यहाँ भी क्या बचेगा -2 एंड ऐसे इधर A + 3D, D की वैल्यू 0 तो यहाँ भी क्या बचेगा -2। तो इसकी चारों टर्म -2 -2 -2 -2। ठीक है, थर्ड पार्ट A = 4 एंड D = कितना है -3। A = 4 एंड D = -3। तो A1 = A, A2 = A + D, A3 = A + 2D और A4 = A + 3D। तो क्या बात वैल्यू है A की वैल्यू 4 तो मतलब 4। फर्स्ट टर्म इज 4। सेकंड A + D, A + D, D = -3 तो 4 - 3 = 1। A + 2D, A + 2D, D कितना है -3, D कितना है बच्चों -3 तो 4 - 6 ये 6 हो जाएगा ना। 4 - 6 तो कितना हुआ -2 एंड A + 3D तो सुनो A + 3D, D मीन्स -3 यार, D -3 नहीं है क्या? तो 3 3 9, 4 - 9 = -5। तो फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 4 1 -2 एंड -5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 टर्म क्या क्या आ गई मेरे पास 4 सेकंड 1 -2 एंड -5 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट A = -1 तो फर्स्ट टर्म A1 = A, दैट इज A = -1 तो फर्स्ट टर्म इज -1। सेकेंड टर्म विल बी A2 = A + D, A + D A की वैल्यू -1
प्लस डी की वैल्यू 1/2, -1 में से 1/2। देखो ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये 1 है, ये आधा है, हाफ है, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ माइनस का 1/2। तो या फिर अपना एल्सियम लेके कर लो, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D, A की वैल्यू -1 प्लस 2D, D की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल बचा, तो -1 और +1 मतलब 0। एंड A4 इज इक्वल टू कितना, A प्लस 3D, A तो कितना है मेरे पास -1 प्लस 3D, D कितना है इधर 1/2, तो 1 प्लस 3/2, तो 2 एकम 2 3 5/2, तो 5/2। तो 4 टर्म ऑफ दिस AP, 4 टर्म if this AP is, the first is -1, second one is -1/2, third term 0 and fourth term 5/2। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझको, लेकिन -1 आया, दूसरा कितना आया था फिर -1/2, फिर आया कितना A प्लस 2D, ठीक है, और -1, हो वेरी वेरी, ये इधर -1 है ना, तो ये घटेगा -2 और +3, तो बचेगा 1/2, दिस इज 1/2, ठीक है, तो कितना होगा 1/2। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, A होगी मतलब -1.25 एज इट सेम, A2 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, एंड सेकेंड क्या है A प्लस D, A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25। देखो कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन है खाली, तो -1.25 प्लस माइनस के 0.25, तो प्लस करो दो, माइनस के 1.25 माइनस के 0.25, तो बनेगा माइनस के 1.50। भाई 25 50 और एक का एक अपनी जगह। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A माइनस के 1.25 प्लस 2D, और D कितना है -0.25, तो -1.25 और प्लस माइनस 50 टू जा 50, 25 टू जा 50, तो माइनस के 1.25 और 50 25 50 75, तो माइनस के 1.75, ठीक है। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A मीन्स माइनस के 1.5 एंड प्लस 3D, 3 इंटू D मतलब 0.25, सो माइनस के 1.25 प्लस माइनस 25 से 75, तो 0.75, तो 1.25 माइनस 0.75, तो कितना बचेगा 25 100, तो ये हो जाएगा पूरा 2 बन जाएगा। तो 4 टर्म इस AP के जो 4 टर्म आए निकल कर, वो क्या आए -1.25, और सेकंड कितना आया -1.50, थर्ड माइनस के 1.75 एंड लास्ट 2.0। और क्वेश्चन कंप्लीट, नोट करेंगे इसको तुरंत और फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर दीज AP गिवन, जो भी AP दिए रखी हैं, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इनका फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस, ये तो बहुत ही क्या दे दिया बस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो यार क्या दिक्कत है। फर्स्ट टर्म दिख रही सबको 3, फर्स्ट टर्म 3 तो है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 माइनस माइनस +5, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1/3 एंड D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5/3 माइनस के 1, तो 4/3, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस के 0.6, तो क्या बचेगा घटा करके 1.1। दिस इज योर आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों दिया उन्होंने इतना आसान क्वेश्चन यहाँ पे करने के लिए। चलो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इसके 15 पार्ट हैं, बड़े ध्यान से करेंगे, इसको नोट करेंगे पहले सभी।
तो ये अब है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये 15 पार्ट दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन से एपी हैं, कौन से एपी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी। अगर ये एपी में है, जो जो मतलब एपी में आएंगे, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो जो नहीं आएंगे वहाँ लिख देंगे हम कि दिस इज नॉट एन एपी और क्वेश्चन खत्म। बट जो सीरीज एपी में होगी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म, 3 टर्म आगे की और भी लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8 एंड 16। तो एपी में चेक करने का तरीका क्या है, अगर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इक्वल आ गया तो दिस इज एन एपी, और अगर ये नॉट इक्वल आया तो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकालते हैं हम यहाँ पर। A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब चेक करते हैं इसका A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो क्योंकि सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not an AP। ये AP नहीं है, it is not an AP। काम खत्म। तो क्योंकि AP नहीं है तब तो आंसर यहीं आ जाएगा, और अगर AP होती तो उसको आगे हम सोल्व करके इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करते और 3 टर्म आगे किसकी हम और भी बताते। चलिए सेकंड पार्ट, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब कितना, 5/2 माइनस 2, A2 माइनस A1, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2, तो क्या रह जाएगा 1/2। क्लियर। अब करो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कौन है 3 माइनस A2 मतलब कि 5/2, तो 2 3 जा 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि इक्वल आ गया ना, तो हाँ ये एपी है। 2 से काम चल जाएगा। 3 भी मैंने 3 भी निकाले हैं कुछ क्वेश्चंस में, जरूर नहीं है 2। अगर तुम्हारे 3 टर्म में रिलेशन बैठ गया तो फिर आगे बैठेगा फिर तो, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, क्योंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आ गया है A3 माइनस A2 के, और किसके इक्वल आया है ये 1/2 के। सो इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस, यार यही तो है कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस 1/2। अब राइट 3 मोर टर्म। अब क्या कह रहा है, 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म और बतानी है। 1 2 3 4, 4 तो है ही, तो बतानी है मेरे को 5वीं टर्म, 6ठी टर्म एंड 7वीं टर्म, 1 2 3 4, ठीक है। तो नाउ वी फाइंड A5, A6, A7 बिकॉज A1, A2, A3 and A4 आर गिवन। सो फर्दर 3 टर्म्स आर A5, A6 एंड A7। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ A5, देखो उधर A5 का फॉर्मूला क्या बताया था, A+4D, A6 का A+5D, A7 का A+6D, एंड वी हैव ऑलरेडी वैल्यूज ऑफ A एंड D। वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ D 4 × 1/2। क्या कर रहा है A+4D। ऐसे इधर क्या होगा A+5D, ऐसे इधर क्या होगा A+6D, ठीक है ना। A+4D, A+5D, A+6D। तो अब इसको सोल्व कर लो बस। 2 + 4 1 जा 4, तो 4/2, 2 + 5 1 जा 5/2, 6/2, तो कितना बचेगा 2, तो 2 और 2 4, ऐसे इधर 2 दूनी 4 और 5 9/2, ये कटेगा कितना 3, 3 और 2 5। तो दिस इज 3 मोर टर्म, 4 9/2 एंड 5। ये तीनों उसकी हमने 3 आगे टर्म और फाइंड कर दी, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। तो यार पहले देखते हैं A2 माइनस A1। A2 कौन है -3.2 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस के 1.2, ब्रैकेट जोड़ लगा देना। A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। बताओ 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो 2 बचेगा मेरे हिसाब से। तो और कैसा बचेगा, माइनस का, क्योंकि ये बड़ा नंबर माइनस में है, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब माइनस के 5.2 माइनस के 3.2, तो माइनस के 5.2 एंड माइनस माइनस प्लस 3.2। तो इसमें ऐसा मान लो ना, ये 52 है 32 है, कितना बचेगा 20 मतलब कि 2, तो ये भी सेम बच गया -2। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि A3 माइनस A2 की वैल्यू इज इक्वल टू A2 माइनस A1 की वैल्यू, और किसके इक्वल टू आई है -2 के। सो
इट इज़ एन ए पी, ये एक ए पी है विद कॉमन डिफरेंस -2, दिस इज एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस -2, ये एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है -2। नाउ वी फाइंड 3 मोर टर्म, 1 2 3 4, 4 तो है मेरे पास, मुझको फाइंड करनी है अभी A5 A6 A7। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ A5? A5 का बताया था मैंने आपको A+4D, भाई जो ये भी यहाँ होगा उससे एक कम आएगा ना। A6 का A+5D, A7 का A+6D, A की वैल्यू। अच्छा चाहो तो डायरेक्ट भी देख के ले सकते हैं ना, जो पैटर्न तो फॉलो हो ही गया, चक्कर भी नहीं पड़ना हमें कैलकुलेशन। अगर चाहो तो देखो 12 32 52 72, तो कितने कितने पे है 1 3 5 7। तो सुनो देखो सब में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दो। 1.2 3.2 5.2 7.2, तो 9.2 11.2 13.2। भाई ऑब्जर्वेशन की तो कुछ बात होती है, पैटर्न तो फॉलो कर लिया ना हमने, तो पैटर्न फॉलो करके लिख दिया हमने इस बार, क्या दिक्कत है बताओ। अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहते हो तो कैलकुलेशन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न फॉलो करके कर दिया, अगर पैटर्न फॉलो करके निकाल दिया हमने, फॉर्मूला तो हमने लगा ही दिया, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं, A2 - A1, A2 - A1, A2 - A1, समझ रहे, A2 - A1, तो -6 माइनस प्लस 10, 10 - 6 कितना रह जाएगा 4। नाउ A3 - A2, A3 - A2, ये A3 - A2, तो A3 माइनस प्लस 6 4, ये भी इक्वली आ गई, ये भी इक्वली आ गई। तो क्योंकि सिंस A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, सो इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP विद कॉमन डिफरेंस 4, विद कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 4, इट इज़ एन AP विद कॉमन डिफरेंस 4। एंड नेक्स्ट 3 टर्म 1 2 3 4 5, A5 A6 A7, तो चाहे तो फॉर्मूला लगा लो, A5 का A+4D, A6 का A+5D, A7 का A+6D। और फॉर्मूले के बाद में क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले के बाद में हम लोग क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो AOD की, या पैटर्न फॉलो कर लो। -10 -6 -2 और 2, कॉमन डिफरेंस 4 है ना, तो 2 के बाद 4, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुरंत 5 6 7 8। तो चलो जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। ये है पहला पद, फर्स्ट टर्म, सॉरी हिंदी मीडियम वालों के लिए पहला पद है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो क्या होगा A2 - A1, A2 - A1, 3 + √2, ये तो हो गया A2, 3 + √2 क्या हो जाएगा A2 - A1, ये A1 है, A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, समझ में आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मुझे बचेगा √2, मुझे क्या बचेगा √2। नाउ A3 - A2, देखो ये A3 है भाई, 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कौन है 3 + √2, जरा ब्रैकेट सोल्व करो इनके, 3 + 2√2 माइनस 3 - √2, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 2√2 माइनस √2, 2√2 में से एक, ये 2 √2 है, ये 1 √2 है, 2√2 माइनस 1 √2, तो बचेगा 1 √2, 1 √2 बचेगा, कुल मिला के इक्वल आ गया। तो क्योंकि A2 - A1, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, सो इट इज़ एन कितना AP, ये AP है। अभी तो इसके 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे ना, तो नेक्स्ट 3 टर्म विल बी, नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसके क्या निकालने हैं मेरे को, नेक्स्ट 3 टर्म। चलो जी शुरू करो, A1 2 3 4 तो है मेरे पास, A5 A6 A7, A5 क्या होता है A+4D, A6 होता है A+5D, A7 क्या होता है A+6D। तो A+4D देखो पहले में 3 है, दूसरे में 3 + √2, तीसरे में 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2, तो इस पैटर्न के हिसाब से 3 +
3√2 है ना, तो 4√2 फॉर्मूला आगे भी ये निकल के आ रहा है 3 + 5√2। अरे वो तो गया a + 4d, a कौन है 3, a + 4 4d √2, तो 3 + 6√2, तो दीज आर 3 नेक्स्ट टर्म। ठीक है, 6 पार्ट क्या था ये 0.2 0.22 एंड 0.222। ठीक है, तो a2 - a1 चेक करेंगे पहले हम लोग, a2 - a1 ज़रा ध्यान से करना माइनस को, क्योंकि अक्सर बच्चे पॉइंट वाली ये क्या होते हैं ना जो घटा गलती कर देते हैं। 0.22 में से 0.2 गया भाई, 0.22 में से 0.2 घट गया तो 2 नीचे बचा, 2 - 2 0.0, तो 0.02 बचा, 0.02। अब थर्ड माइनस सेकंड करेंगे हम लोग, a3 - a2 मतलब 0.222 माइनस 0.22, तो कर लेते हैं इधर 0.222 माइनस 0.22, 2 नीचे बचा, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, तो ये कितना बचा 5, तो 0.002 0.002 इक्वल तो नहीं आए, इक्वल तो नहीं आए, तो क्योंकि a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ये आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 7 पार्ट। a2 - a1 मतलब a2 - a1 मतलब कि 0 को माइनस करो तो -4 ही बचेगा। अब a3 - a2, a3 - a2 कौन है -4, तो माइनस का 8 माइनस माइनस +4, -8 और +4 क्या बचा -4, दोनों सेम आ गए, तो ये AP है। तो लिखना है इधर क्या, सेंस a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, सो इट इज़ एन AP, तो हाँ ये AP है। एंड नेक्स्ट 3 टर्म a5 a6 a7, a5 का फॉर्मूला a + 4d, a6 का फॉर्मूला a + 5d, a7 का फॉर्मूला a + 6d, तो a + 4d, तो 4 8 12 कितना आएगा अगला -16, फिर कितना आएगा -20, फिर कितना आएगा -24। अब तो डायरेक्ट लिखना आ गया होगा भाई, नहीं आया तो अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू क्या है 0 और d कितना है -4, तो 6 × 4 24। ठीक है, और साथ साथ क्या लिखोगे इधर, विद कॉमन डिफरेंस -4। ठीक है, इधर देखते हैं जी a2 - a1, तो ये हो गया a2 - a1 मतलब -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस +1/2 कैंसिल करो, 0 आ गया। नेक्स्ट a3 - a2, ये a3 - a2 ये भी 0 आ गया, दोनों सेम आ गए ना, तो क्योंकि a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, दोनों 0 वैल्यू आई, सो इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस, इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस 0, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 0। एंड नेक्स्ट 3 टर्म क्या कहेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, अरे इसके तो सारे टर्म सेम हैं, -1/2 -1/2 -1/2, तो नेक्स्ट 3 टर्म भी तो भैया यही होंगी ना, -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है राजा, नोट करो तुरंत। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9th पार्ट इसका, 1 3 9 एंड 27 चेक करेंगे कि ये AP है नहीं। देखो वैसे तो यही दिखाई दे जाए, जब प्रैक्टिस हो जाती है जब क्वेश्चन करते रहते हैं अपने आप, क्योंकि मैं आपको हमेशा पहले कहता हूँ कि क्वेश्चन को हमेशा पहले खुद देखो करो करके, खुद देखा करो, तब ना हो तब यहाँ पर आना, तो ये खुद ट्राई करो पहले एक बार, जब नहीं होंगी तब देखना इधर आगे। ठीक है, तो a2 - a1, a2 - a1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2,
देखो वो तो दिख रहा है कि AP नहीं है, मगर हमको जो क्वेश्चन है वो जो तरीका है करने का वैसे करना पड़ेगा। A3 माइनस A2 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 6। तो क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। काम खत्म। 10th पार्ट, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2A माइनस A कितना बचा A, भाई 2A माइनस A ही तो होता है। ऐसे ही A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3A माइनस 2A, तो ये भी है, दोनों सेम आ गया। तो क्योंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, और ये किसके इक्वल आया है A के, सो इट इज एन AP, इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस A। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसका A, तो ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास A। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, वो साफ दिखाई दे रहे हैं क्या होंगे, साफ दिखाई दे रहे हैं क्या होंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, A5 A6 A7, पहला फॉर्मूला लिख दो, A5 A प्लस 4D होगा, A6 A प्लस 5D होगा, एंड A7 A प्लस 6D होगा। तो कितना होगा A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है A ये, अरे सिंपल लिखो ना, A 2A 3A 4A, तो कितना होगा 5A 6A 7A। तो नेक्स्ट 3 टर्म 4A 5, भाई 4 तो थी, तो 5A 6A 7A हो गई। चलते हैं 11th पार्ट पर। तो जी स्टूडेंट्स 11th पार्ट जिनका आपको बहुत देर से इंतजार भी होगा, क्योंकि जो 11, 12, 13, 14, 15 ये लास्ट के 5 पार्ट हैं, इन बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, अटकते हैं। शुरू के 10 पार्ट तो फटाफट हो गए, जल्दी जल्दी हो गए, इन बच्चों को दिक्कत अक्सर आती है, ये देखा गया है मेरे। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो देखते हैं, तरीका वही लगाएंगे अपना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब A स्क्वायर माइनस A, भाई A स्क्वायर माइनस A तो होगा, तो क्या होगा A कॉमन ले लो, A कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर A माइनस 1, यहाँ से A कॉमन लिया तो क्या बचा A इंटू A माइनस 1। नाउ A3 माइनस A2, A3 कौन है, A3 कौन है A क्यूब माइनस A2 A स्क्वायर। अब इसमें से A स्क्वायर कॉमन, तो A स्क्वायर इंटू A माइनस 1, तो क्या दोनों चीज़ें इक्वल आई, नहीं आई, ये A इंटू A माइनस 1 है, ये A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 है, दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। तो क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज एन AP, सॉरी इट इज नॉट एन AP, सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं हो सकती, ठीक। वैसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं, A कोई नंबर तो है, मान लो कि A3 है, तो ये क्या होगा 3, ये होगा 9, ये होगा 27, ये होगा 81, पावर बढ़ाओगे तो 3 9 27 81, ये AP थोड़ी आएगी, चाहे 2 रख कर देख लो, हाँ 1 लेके तो आ जाएगी, 1 लेके तो आ जाएगी। तो हमको लगता है शायद हमको इस बात को ना आंसर में इसको बताना ही पड़ेगा कि ये चीज़ अगर A की वैल्यू 1 है, अगर A की वैल्यू क्या है, अगर इसने कहीं ऐसा दिया भी नहीं है क्वेश्चन में हमको, इसने हमको ऐसा दिया भी नहीं है, तो अगर A की वैल्यू 0 हुई तो भी बन जाएगी, ये A की वैल्यू 1 हुई तो कि 1 पे 1 1 1 1 1 तक चला जाएगा। तो ये दिस इज नॉट एन AP अदर देन A की वैल्यू ना तो 0 हो ना ही 1 हो, केवल तब ये AP नहीं होगी। मगर A की वैल्यू 0 हुई या A की वैल्यू 1 हुई तो ये भी बन जाएगी, क्योंकि A की वैल्यू 0 होने पे 0 0 0 0 या 1 होने पे 1 1 1 1, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको 10th लेवल पे ना इतनी बात को डीपली में जाना नहीं है, फिलहाल आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं 12th पार्ट, √2। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2। अच्छा बताओ 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 का रूट क्या हो जाएगा, जिसका पेयर बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। तो 8 को लिख सकते हैं अपन लोग 2√2। चलो जी स्टूडेंट्स √18 पे चलते हैं। √18 मेरे हिसाब से होता है 3 3 इंटू 2, तो जिसका पेयर बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अपना अंदर, तो 3√2। तो √18 रिटन एज 3√2।
अब आते हैं रूट 32। रूट 32 क्या होता है जी, 2 5 बार, इसका पेयर बना बाहर, इसका भी पेयर बना बाहर, ये पेयर से इस 2 आया, इस पेयर से ये 2 आया और ये 2 बेचारा अंदर रह गया, तो 4 रूट 2। तो ये हमने पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, और दिख भी गया कि हाँ ये AP है, अब दिख भी गया हमको। बस अपना जो प्रोसेस है उसको पूरा कर देते हैं एक बार। A2 माइनस A1 यानी कि 2 रूट 2 माइनस रूट 2, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, तो बचेगा 1 रूट 2। चलो नाउ A3 माइनस A2, A3 कौन है 3 रूट 2, माइनस A2 कौन है 2 रूट 2, यहाँ भी 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, तो क्या बचा 1 रूट 2, दोनों सेम आ गए, तो अच्छी बात है आगे। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आ गया है A3 माइनस A2 के, मतलब किसके इक्वल आया है, रूट 2 के। सो इट इज एन AP, सो इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस रूट 2, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है रूट 2। नेक्स्ट 3 टर्म A5, A6, A7, A5, A प्लस 4D, A6, ये आपको याद हो जाने चाहिए, A प्लस 5D एंड A प्लस 6D। तो कहाँ तक आ गए थे हम, 1 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, तो ये कितना होगा 5 रूट 2, ये हो जाएगा अपने आप जादू से 6 रूट 2, और ये हो जाएगा अपने आप जादू से 7 रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी दीज। क्वेश्चन नंबर 12, इसके नहीं कर पाने कि हम फैक्टर, मगर इसके नहीं हो पाएंगे क्योंकि रूट 3 का कुछ नहीं होता, रूट 6 का कुछ नहीं होता, रूट 9 3 होता है, रूट 12 का 2 रूट 3, ये सब अलग अलग आएंगे। चाहो तो करके देख लेते हैं एक बार। रूट 3 ऐसे रहेगा, रूट 6 ऐसे रहेगा, रूट 9 3 होता है, रूट 12 2 रूट 3 होता है। क्या है, चलो जी, A2 माइनस A1 मतलब रूट 6 माइनस रूट 3। अब रूट 6 माइनस रूट 3 वैसे तो कुछ सोल्व आगे होगा नहीं, फिर भी अगर थोड़ा सा आप सोल्व करना चाहो इसको तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं रूट 6 को, हम लिख सकते हैं किसको, हम लिख सकते हैं किसको, रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। और ये तो अपना है ही रूट 3, भाई 3 दूनी 6 तो होते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से रूट 3 ले लेते हैं कॉमन, चलो मान लिया रूट 3 कॉमन लिया, तो क्या बचा मेरे पास रूट 2 माइनस 1, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई A2 माइनस A1 की। अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या होता है, वो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। चलो जी, रूट 3 को लिख सकते हैं हम रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 6 को लिख सकते हैं हम वही अपना रूट 3 इंटू रूट 2। अब ये वाला रूट 3 आप कॉमन ले लो कहो तो, अगर रूट 3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, ये रूट 3 माइनस रूट 2। अब बताओ दोनों अलग है ना, बिल्कुल दोनों अलग है ना। तो सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज़ नॉट एन AP, सो इट इज़ नॉट एन AP। ख़त्म कहानी, नोट करो इसको तुरंत। देखते हैं लास्ट 2 पार्ट हमारे और रह गए हैं, 14th एंड 15। लास्ट 2 पार्ट और रह गए हैं मेरे पास, 14, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। चलो जी, बहुत इजी काम है ये तो। A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 मतलब कि 8। चलो जी, A3 माइनस A2, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ये इक्वल दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। तो क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP, सो इट इज नॉट एन AP। 15, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये तो है ही अपना पास 73। चलो जी स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है इसका। A2 माइनस A1
मतलब 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है। A3 माइनस A2 49 माइनस 25 और ये भी 24। तो अभी तक के हिसाब से तो ये AP है। तीसरा और चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस बार पैटर्न अलग हो गया था, शुरू पे स्क्वायर था, बाद वाले पे स्क्वायर नहीं था, तो क्या पता अलग हो जाए। चेक कर लेते हैं, क्यों डाउट लिया, क्यों टेंशन ली। A4 73 माइनस के 49, और मुझे लगता है कि ये भी 24 ही आएगा, तो ये तो हाँ AP है। तो क्या लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 24, इक्वल आ गया। सो इट इज एन AP, सो इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस कितना, 24। एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स, अगली 3 टर्म बता दो। A5 A6 A7, A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D। तो A कहाँ है, A1 है यहाँ पे, A1 है ना, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। तो 24 चौक 96 और 1 97, 24 पंजे 120 और 1, 24 छः 144 और 1। तो दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं बहुत थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं को लगेगा जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है और जो एग्जाम्पल है, कई बार क्या होता है कि इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल में एक में शूट कर देता हूँ अगर छोटा है, अगर इंट्रोडक्शन बड़ा है और एग्जाम्पल ज़्यादा है तो दोनों को मैं शूट करता हूँ फिर अलग अलग। लेकिन आप एक्सरसाइज में आने से पहले इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल देख के आएँ, तब आप एक्सरसाइज करें, बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5.2 इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स को लेकर आते हैं। तब तक आप इसको करें और जैसा भी आपको समझ में आया है, आपने फील किया है, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।